अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पढ़ना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है बायोलॉजिकल मेथड्स। बायोलॉजिकल मेथड को स्टडी करने से पहले हमारे पास एक डेफिनेशन है, एक बेसिक सी डेफिनेशन है साइंस की। ठीक है, तो हम पहले उसको देख लेते हैं कि व्हाट इज साइंस। साइंस क्या है? साइंस क्या है? साइंस एक हमारे पास है सिस्टमेटिक नॉलेज है, ठीक है ना, जिसके अंदर हम क्या देखते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते हैं। ठीक है, फिर ऑब्जर्वेशन के बाद क्या करते हैं, उन जो ऑब्जर्व किया होता है उसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ठीक है, इन विच वी डू ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंटेशंस। ठीक है, ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और फिर एक लॉजिकल कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक है ना, उन एक्सपेरिमेंट्स के बाद हम अब एक्सपेरिमेंट करने के बाद ज़ाहिरी बात है कोई ना कोई तो कंक्लूजन आएगी ना हमारे पास, तो फिर उसके बाद हम उन एक्सपेरिमेंट्स से कोई ना कोई लॉजिकल कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए कि जो हमारा नेचर है इसका प्रिंसिपल क्या है हमारे पास, ठीक है ना, नेचुरल प्रोसेसेस का प्रिंसिपल हम देखते हैं। तो अगर हम साइंस की एक ऑथेंटिक डेफिनेशन देखें तो क्या है, साइंस एक सिस्टमेटिक नॉलेज है जिसके अंदर हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और इन एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद कोई कंक्लूजन निकालते हैं जो एक लॉजिकल कंक्लूजन होती है। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे नेचर का प्रिंसिपल क्या है हमारे पास। दिस लॉजिकल कंक्लूजन इज़ टू अंडरस्टैंड दी प्रिंसिपल ऑफ नेचर। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहला हमारे पास टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 का, क्लास 9th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 1 में हम देखते हैं क्या है हमारे पास, बायोलॉजिकल मेथड। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो अराइज होते हैं कि इन बायोलॉजिकल मेथड्स का यूज़, ठीक है, उसके अलावा कि कौन इनको यूज़ करता है, हु यूज़ देम। ठीक है, फिर उसके अलावा कि किस पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, फॉर व्हाट पर्पस इट इज़ यूज्ड। ठीक है ना, These biological methods are used for what purpose। तो ये कुछ हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है ना, तो बायोलॉजी के किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बायोलॉजिकल मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इस्तेमाल क्यों किया जाता है, टू सॉल्व एनी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वी यूज़ बायोलॉजिकल मेथड्स। ठीक है, तो ये एक साइंटिफिक मेथड होता है जिसको यूज़ किया जाता है फॉर सॉल्विंग द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है ना, तो कोई भी नई चीज़ डिस्कवर करने के लिए साइंटिस्ट, ठीक है ना, तो या फिर फिजिस्ट जिसके अंदर आते हैं, केमिस्ट आते हैं, बायोलॉजिस्ट आते हैं, वो इस मेथड को यूज़ करते हैं। हु यूज़ देम, तो साइंटिस्ट यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल मेथड्स को। साइंटिस्ट में कौन कौन आता है, फिजिस्ट, ठीक है, उसके अलावा केमिस्ट या फिर एट द एंड बायोलॉजिस्ट, वो यूज़ करते हैं। डिफरेंट साइंटिस्ट यूज़ करते हैं इस मेथड को, डिफरेंट साइंटिस्ट यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल मेथड्स को डिफरेंट डिस्कवरीज के लिए। ठीक है ना, तो इसके भी कई स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करके हम कोई नई चीज़ डिस्कवर करेंगे। ठीक है ना, कि जो डिफरेंट चीज़ें ये साइंटिस्ट डिस्कवर करते हैं, डिफरेंट स्टेप्स के ज़रिए इसको डिस्कवर करते हैं। ठीक है, और उन स्टेप्स को ही फॉलो करके ना हम कोई नई चीज़ जो है वो डिस्कवर करेंगे। ठीक है, हमारी जो बुक है ना बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के हवाले से, इसने मलेरिया के एग्जाम्पल को डिस्कस किया है, क्योंकि जो पास्ट था ना उसमें क्या होता था, हमारे पास्ट में जो मलेरिया ये अनक्योरेबल था। ठीक है, क्या था ये, अनक्योरेबल, मतलब इसका कोई इलाज नहीं था, लोग मर रहे थे इसकी वजह से। तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, हम स्टडी करेंगे स्टेप बाय स्टेप उन जो ये बायोलॉजिकल मेथड जब हम स्टडी करेंगे ना, उनको हम स्टेप बाय स्टेप जो है ना इस अनक्योरेबल मलेरिया के ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक है, और देखेंगे किस तरह इस अनक्योरेबल मलेरिया को क्योरेबल बनाया गया था। ठीक है, अगर हम बायोलॉजिकल मेथड के यूज़ की बात करें, थोड़ा सा यहाँ पे यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल मेथड का यूज़ जो है ये मेडिसिन्स में इसको यूज़ किया गया था, एडवांसमेंट
इन मेडिसिन, ठीक है। दूसरा है हमारे पास इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? ऐसी जगह जहाँ पे इंटरेक्शन हो रही होती है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स की, तो उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। और ये यूज़ होता है बायोलॉजिकल मेथड बायोटेक्नोलॉजी में। बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके ऐसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करवाना जो ह्यूमंस की वेलफेयर के लिए यूज़ हो रहे हों, ठीक है। और ये इस चीज़ को जो इंश्योर करवाया जाए कि जो ये डाटा है ये पब्लिक यूज़ के लिए है, और इसकी जो है वो डाटा की क्वालिटी को इसको भी इन्हेंस करवाया जाए, ठीक है, बायोलॉजिकल मेथड्स के ज़रिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने बायोलॉजिकल मेथड की बात कर ली है, ठीक है ना। तो इसके अंदर मैं आपको कुछ स्टेप्स बता देती हूँ बायोलॉजिकल मेथड के। उन स्टेप्स को अब हम 1 बाय 1 लेक्चर्स में स्टडी करेंगे, और उन लेक्चर्स को मैं क्लास 9th बायोलॉजी की प्लेलिस्ट के अंदर अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो एक है रिकग्निशन। अगर बायोलॉजिकल मेथड्स के स्टेप देखें ना, तो एक होता है सबसे पहले रिकग्नाइज करना प्रॉब्लम को, ठीक है, जो भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। दूसरा है हमारे पास उसकी ऑब्जर्वेशन करना कि भाई ये क्या चीज़ है, इसको किस तरह जो है वो हम देख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम हमारी कहाँ से है, इसकी सिम्टम्स क्या हैं, ठीक है। थर्ड होता है उसकी हाइपोथेसिस तैयार करना, मतलब अंदाज़ा कोई लगा लेना ना कि अंदाज़न ये क्या हो सकता है। और 4 होता है डिडक्शन। डिडक्शन इसका स्टेप है। 5th है एक्सपेरिमेंट करना। 6th जो है हमारे पास ये रिज़ल्ट वगैरह देखना होता है, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको बायोलॉजिकल मेथड की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।